नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फेयरनेस क्रीम्स। जी हाँ, वही क्रीम्स जो गोरा बनाने का वादा तो करती हैं, पर असल में स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो चलिए जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ग्लो पाने के लिए कोई फेयरनेस क्रीम लगाई और बदले में चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे आ गए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। आज हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्रीम्स आखिर वादा क्या करती हैं। इनके बड़े बड़े दावों के पीछे की सच्चाई क्या है। सोचिए, इंस्टेंट गोरा निखार, काले धब्बों का सफाया और स्किन टोन ही बदल जाएगा। सुनने में तो ये वादे कमाल के लगते हैं, एक ऐसी क्रीम जो जादू कर दे। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है? तो यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सच। मेडिकल साइंस बिल्कुल साफ कहता है कि किसी भी क्रीम से अपनी त्वचा का कुदरती रंग बदलना नामुमकिन है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इन क्रीम्स के सबसे बड़े वादे को ही पूरी तरह से झुठला देती है। देखिए, हमारी स्किन का जो रंग है वो हमें हमारे जीन से मिलता है। इसे कहते हैं जेनेटिक स्किन टोन, मतलब ये हमारा नेचुरल कलर है और इससे किसी क्रीम से बदलने की कोशिश करना अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये क्रीम्स रंग बदल ही नहीं सकती, तो फिर इनमें ऐसा क्या है जो इतने सारे साइड इफेक्ट्स दे जाता है? चलिए अब जरा इन डिब्बियों के अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में इनमें क्या छिपा है। अक्सर बाजार में मिलने वाली कई फेयरनेस क्रीम्स में स्टेरॉइड्स, मर्क्यूरी और बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स होते हैं। हाँ, यही वो जहर हैं जो शुरू में तो लगता है कि काम कर रहे हैं, पर लंबे समय में स्किन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अब जरा सोचिए, स्टेरॉइड कोई मजाक नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल दवा है जिसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जब इसे गोरा होने के लिए बिना सोचे समझे चेहरे पर लगाया जाता है, तो इसी को कहते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड अब्यूज। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये खतरनाक केमिकल्स हमारी त्वचा पर आखिर करते क्या हैं। इनके साइड इफेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे कॉमन असर स्किन का पतला हो जाना। जी हाँ, स्टेरॉइड्स त्वचा की ऊपरी परत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, जिससे स्किन बिल्कुल कागज जैसी पतली और नाजुक हो जाती है। मेडिकल भाषा में इसे स्किन एट्रोफी कहते हैं। इसका मतलब है कि त्वचा इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि जरा सी खरोंच लगने पर भी उसे नुकसान पहुंच सकता है। और अब आता है दूसरा बड़ा धोखा। क्रीम इस्तेमाल की थी दाग धब्बे हटाने के लिए, पर हो गए मुहासे ही मुहासे। असम में ये क्रीम्स स्किन के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं, जिससे एक्ने और रेडनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसे स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने कहते हैं। मतलब ये वो पिंपल्स हैं जो सीधे इन क्रीम्स के इस्तेमाल की वजह से ही हुए हैं। अब ये वाला असर तो सबसे अजीब है। जैसे ही क्रीम लगानी बंद की, स्किन पहले से भी ज्यादा डार्क दिखने लगती है। इसे रिबाउंड इफेक्ट कहते हैं और इसी वजह से लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसे टेक्निकली रिबाउंड हाइपोपिगमेंटेशन कहा जाता है। होता यह है कि आपकी स्किन को क्रीम की आदत पड़ जाती है और जैसे ही आप उसे बंद करते हैं, पिगमेंट बनाने वाले सेल्स और भी तेजी से काम करने लगते हैं। एक और बड़ा खतरा, धूप से सेंसिटिविटी। इन क्रीम्स को लगाने के बाद स्किन धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जहां पहले धूप में कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब हल्की सी धूप में भी स्किन जलने लगती है, लाल हो जाती है। मेडिकल भाषा में इसे फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आपकी स्किन धूप से डरने लगती है। जरा सी भी धूप उसे जला सकती है। और बात सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम्स की नहीं है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्किन को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, जैसे कि चेहरे पर अजीब से धब्बे और बारीक बारीक नसें दिखने लगना। इन बारीक नसों को टेलेंजिएक्टेसिया कहते हैं। ये सीधे स्टेरॉइड्स की वजह से पतली हुई स्किन का नतीजा है। और दुख की बात यह है कि ये निशान अक्सर हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि खूबसूरती के इस झूठे जाल से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब छिपा है फेयरनेस और स्किन हेल्थ के बीच का फर्क समझने में। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है फेयरनेस, जिसका मकसद है रंग बदलना, जो कि अनसेफ है। दूसरी तरफ है स्किन ब्राइटनिंग या स्किन हेल्थ, जिसका मकसद है त्वचा को हेल्दी बनाना ताकि वो एक समान और चमकदार दिखे। तो हमारा लक्ष्य गोरा होना नहीं, बल्कि एक हेल्दी स्किन पाना होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम खतरों को तो जान गए, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सही रास्ता क्या है? अपनी स्किन को दोबारा हेल्दी कैसे बनाया जाए? अगर कोई भी इन क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला,
तुरंत उस क्रीम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। दूसरा, सनस्क्रीन को अपनी डेली आदत बना लें, रोज बिना भूले। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बिना देर किए एक अच्छे स्किन डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, वही सही इलाज बताएंगे। और हाँ, इन आम मिथ से बचकर रहें। नेचुरल लिखा होने का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता। डिब्बे पर लिखे नो साइड इफेक्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। और याद रखिए, हर किसी की स्किन अलग होती है, इसलिए सबको एक एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत होती है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, असली खूबसूरती स्किन के कलर में नहीं, उसकी हेल्थ में है। अपनी स्किन की इज्जत कीजिए, उससे प्यार कीजिए और उसे गोरा बनाने की जगह हेल्दी बनाने पर ध्यान दीजिए।